स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। इससे पहले पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल, फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सब पढ़ा था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम ग्राफ थ्रू पॉलिनोमियल्स के पोजीशन के बारे में डिस्कस किए थे। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब निकाले थे। और फिर ये तो गए अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा गामा, उसके जो रिलेशनशिप थे उसको भी निकाले थे। अब हम चलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की ओर। तो डिवीजन एल्गोरिथम आप लोगों ने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, फिर भी और थोड़ा सा जानकारी देके मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। डिवीजन एल्गोरिथम आपने कैसे पढ़ा था? बाय स्प्लिटिंग मेथड आपने फैक्टर्स निकाले थे पॉलिनोमियल्स के। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसका बाय स्प्लिटिंग मेथड आपने फैक्टर्स निकाला था क्लास 9 में। कैसे निकाला था? एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए प्लस करने से -2 होगा, इंटू करने से -3 होगा। तो दो टर्म आपने निकाला था, क्या क्या? -3 और +1। ये देखिए -3 + 1 = -2। अब इसमें x करते हैं और ये इंटू करने से क्या हो जाएगा? -3 × 1 = -3। तो taking common x we get x minus 3, and taking common 1 we can get x minus 3. So taking common x minus 3 we can get x plus 1. Here are the two factors of x square minus 2x minus 3. So ये सब हम क्लास 9 में भी पढ़े थे और प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिवीजन एल्गोरिथम के जो पॉलिनोमियल्स के जो पहले वाले वीडियो हमने बनाए थे, जियोमेट्रिकल मीनिंग बनाए थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाए थे। तो रिलेशनशिप निकालने से पहले हम ये भी किए थे स्प्लिटिंग मेथड। तो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। अभी हम डिवीजन करेंगे, यानी कि ये जो दो फैक्टर्स दिए गए हैं, सपोज हमको ये पॉलिनोमियल मिला है और इन दोनों में से एक पॉलिनोमियल मिला है और उसको डिवीजन करके दूसरा वाला पॉलिनोमियल हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालते थे। ये सब भी क्लास 9 में हमने किया था, थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। सपोज हमको x minus 3 मिला है, हमको निकालना है दूसरा वाला फैक्टर। कैसे निकालेंगे? अब x minus 3, x square minus 2x minus 3 is divided by x minus 3. We can get x square divided by x, that is equal to x. X into x is equal to x square. X into -3 that is equal to -3x. अब इसको सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो रहा है। अब ये हो गया x, ये हो गया -3। x डिवाइडेड बाई x, ये तो 0 हो गया। x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू +1। अब +1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, +1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3। दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो रहा है। अभी ये दोनों 0 हो गए। अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखिए ये जो हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड निकाले थे, ये अब हमारा डिवीजन मेथड में भी हम निकाल रहे हैं। तो डिवीजन मेथड ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स यही है, और इसको फॉलो करने के लिए हमको कुछ रूल भी मानना पड़ेगा। जैसे कि
कोई अगर पॉलिनोमियल्स दिया गया है हमको, जैसे कि ऐसे लिख दिया गया है और ये है अगर ऐसे लिख दिया गया है, इसका डिग्री है 2 और इसका डिग्री भी 2 है, लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री को इधर सजा के नहीं लिखा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। जो हाईएस्ट डिग्री है उसको पहले लिखना चाहिए, फिर बाकी के सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सजा के लिख के फिर जाके डिवीजन करना चाहिए। नहीं दिया गया है तो हमको करना पड़ेगा। देखिए इधर ये वाला जो पॉलिनोमियल है हम उसको पहले ऐसे सजाएंगे, फिर बाद में जाके डिवीजन करेंगे हम, और ये वाले को ऐसे लिखेंगे, फिर बाद में जाके हम डिवीजन करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। पहले हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्रीज ऑफ द टर्म्स को सजाना पड़ेगा, फिर जाके डिवीजन करना पड़ेगा। अब ये हो गया। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। जो शुरू कर रही हूँ। x प्लस 2 होगा डिवाइजर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा डिविडेंड। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2x, 2x इंटू x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 4x। अब सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, साइन चेंज हो गया है, ये कट हो गए। अब इधर रहा माइनस एक्स और ये हो गया 1 प्लस 1। अब माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2। साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ये कट हो गए और ये इधर हो गए 3। इधर देखिए ये हो गए डिवाइजर, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका डिविडेंड, और ये है रिमाइंडर। तो इससे एक रूल निकला क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए ये डिवीजन एल्गोरिथम रूल ये है, और इसको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं इसको प्रूफ करने के लिए भी हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम अगर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर देंगे, अगर वो डिविडेंड निकल रहा है तो ये हो गया हमारा, वेरीफाई करके प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू 2x दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस x, 2 इंटू 2x दैट इज इक्वल टू प्लस 4x, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये देखिए आपका डिविडेंड आ गया ये। अब और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम।
डिवीजन करना है और उसको वेरीफाई भी करना है थ्रू डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए पहले डिवीजन करते हैं। और डिवीजन करने से पहले देखिए, पहले देखना है हमको कि डिग्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाना पड़ेगा। क्या लिखना है? -x³ + 3x² -3x + 5। और ये देखिए, ये भी जो डिवाइजर दिया गया है ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके डिग्रीज नहीं है, तो इसको भी हमको सजाना पड़ेगा। -x² + x - 1 हो गया। अब डिवीजन शुरू करते हैं। -x³ डिवाइडेड बाय -x² दैट इज इक्वल टू x। x इंटू -x² इज इक्वल टू -x³। x इंटू x इज इक्वल टू x²। x इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -x। अब सब्ट्रैक्टिंग वी कैन गेट, ये कट हो गया और ये हो गया 2x² - 2x + 5। अब फिर से शुरू करते हैं। 2x² - x² इज इक्वल टू -2। -2 इंटू -x² इज इक्वल टू 2x²। -2 इंटू x इज इक्वल टू -2x। -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +2। अब सब्ट्रैक्टिंग वी कैन गेट, साइन चेंज हो गया, वी कैन गेट 2x² 2x² 2x 2x कट हो गए। अब बचा कितना? 3 बचा। अब देखिए, ये हो गया आपका डिवाइजर, ये है क्वेश्चन, ये है डिविडेंड और ये है रिमाइंडर। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो डिवाइजर क्या है? -x² + x - 1। क्वेश्चन क्या है? x - 2। रिमाइंडर क्या है? 3। अगर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड निकल जाएगा, तो ये हमारा वेरीफाई कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है डिवीजन एल्गोरिथम को। अगर नहीं करेगा, अगर इसका वैल्यू इतना नहीं आएगा, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं। x इंटू -x² दैट इज इक्वल टू -x³। x इंटू x दैट इज इक्वल टू x²। x इंटू -x, x इंटू -1 -x, -2 इंटू -x² + 2x², -2 इंटू x -2x, -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +2 +3 इज इक्वल टू -x³ + 3x² -3x + 5। ये देखिए डिविडेंड क्या है? -x³ + 3x² -3x + 5। अब ये निकल गए, तो ये वेरीफाई कर रहा है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और ट्रिक्स सीखने के लिए। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, फाइंड ऑल जीरोज 2x⁴ - 3x³ -3x² + 6x - 2 if 2 of its zeros are √2 and -√2। यानी कि 2 जीरोज दिए गए हैं और जितने भी जीरोज है हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आइए चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए 2 जीरोज दिए गए हैं, यानी कि x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू -√2। तो x -√2 इज इक्वल टू 0 और x + √2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको
इंटू करते हैं एक्स माइनस रूट टू होल इंटू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी का मेथड आ गया इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर है 2। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक फैक्टर बन गया 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 का। अब जो बाकी फैक्टर है उसको हम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड और उसमें से फिर जीरोज निकालेंगे। कैसे करते हैं चलिए करते हैं। 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इसको हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो 2x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू करने से कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि यह टर्म है डिग्री 3 के, इसीलिए इसको छोड़ के डिग्री 2 के टर्म के नीचे लिखना है हमको। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो गया, अब ये कट गए, अब कितना बचा माइनस 3x क्यूब और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा माइनस 3x माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 6x, यानी कि इधर लिखा जाएगा ये, क्योंकि ये डिग्री 2 का टर्म है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये कट हो गए, ये भी कट हो गए, अब बचे कितने एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब सब्ट्रैक्ट करने से ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा कितना 0। तो ये हो गए फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसको हम फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसमें से हमारा निकल जाएगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको अगर फिर से हम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें से हमारे जीरोज निकल जाएंगे। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम इसको कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। तो टेकिंग 2x कॉमन we can get x minus 1, taking minus 1 common we can get x minus 1, taking x minus 1 common we can get 2x minus 1। अब देखिए x minus 1 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो 2x minus 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x minus 1 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए 2 जीरोज दिए गए थे √2 और माइनस √2, अब इधर हमने 2 निकाल दिया 1 एंड हाफ, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। और लिख देना है कि ऑल द जीरोज आर √2 माइनस √2 1 एंड हाफ हो गए। अब आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।